हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है मीनू और उसका दोस्त चिंटू। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी ऐसी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशंस मिलती रहती है। साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने छोटे छोटे दोस्तों में भी ये कहानी शेयर कीजिए, जैसे उनको भी एडवेंचर्स के मज़े की कहानी सुनने को मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू बहुत प्यारी और होशियार थी, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा बंदर जिसका नाम था चिंटू। मीनू और चिंटू हर वक्त एक साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते, घूमते और नए एडवेंचर्स ढूंढते रहते थे। एक दिन मीनू और चिंटू के गांव के पास वाले जंगल में घूमने गए। जंगल में उन्होंने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और प्यारे प्यारे जानवर देखे, लेकिन एक जगह उनको एक पुरानी और छुपी हुई गुफा दिखाई दी। गुफा देखकर मीनू ने कहा, चिंटू, क्या हम इस गुफा के अंदर चले? मुझे लगता है ये बहुत एक्साइटिंग होगा। चिंटू थोड़ा घबराया, लेकिन मीनू की हिम्मत देखकर उसने हाँ कर दिया। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे चमकते हुए पत्थर और एक पुराना खजाना रखा था। खजाना एक बड़े संदूक में था और उसके ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी लिखी हुई थी। मीनू ने वो किताब उठाई और देखा कि उसमें लिखा था, ये खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो दिल से ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला होगा। मीनू और चिंटू को समझ में आया कि खजाना खोलने के लिए उन्हें पहले अपनी ईमानदारी और दया का सबूत देना पड़ेगा। जंगल के अंदर ही उनको एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी जो अपने घोंसले से गिर गई थी। मीनू ने बिना सोचे समझे उस चिड़िया को उठाया और वापस घोंसले में रख दिया। उसके बाद एक हिरन जो कांटे में फंस गया था, उसको भी चिंटू ने छुड़ा दिया। जब मीनू और चिंटू गुफा के पास आए तो संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर सोना, चांदी और बहुत सारे प्यारे खेलने की चीजें थी, लेकिन उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, तुम दोनों की ईमानदारी और अच्छाई ने तुम्हें ये खजाना जीतने लायक बनाया है, उसे अच्छे काम में ही लगाना। जब मीनू और चिंटू खजाना लेकर गुफा से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है जो गुफा के दरवाजे को बंद कर रहा है। दोनों घबरा गए, लेकिन मीनू ने सोचा कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। उसने चिंटू से कहा, हम जंगल के जानवरों की मदद लेते हैं। दोनों ने अपने नए दोस्त चिड़िया और हिरन को आवाज लगाई। चिड़िया ने जंगल के और जानवरों को बुलाया, जैसे हाथी, बंदर और भालू। सब मिलकर पत्थर को हटाने लगे। हाथी ने अपनी ताकत लगाई, बंदर और भालू ने पत्थर को ढकेलना शुरू किया और आखिरकार पत्थर हट गया। मीनू और चिंटू खुशी खुशी गुफा से बाहर आ गए। मीनू और चिंटू खुश होकर खजाना लेकर वापस गांव आ गए। उन्होंने अपने नए खजाने को गांव के सब बच्चों के लिए खूब सारे खेलने और सामान खरीदे और जंगल के जानवरों के लिए खाना भी ले गए। जंगल के जानवर अब उनके और अच्छे दोस्त बन गए थे। गांव वापस आने के बाद मीनू और चिंटू ने सोचा कि उनके खजाने का कुछ हिस्सा समाज के बेहतरी के लिए लगाना चाहिए। मीनू ने गांव के बुढ़ों से बात की और पूछा, हम इस धन को इस्तेमाल कैसे करें कि सबके जीवन में सुधार आए। बुढ़ों ने कहा, गांव में एक स्कूल बनवा दे जहां सब बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। मीनू और चिंटू को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने खजाने का एक हिस्सा निकालकर एक प्यारा सा स्कूल बनवाया जिसमें सारी सुविधाएं थी। जंगल के जानवर भी कभी कभी स्कूल आते और बच्चों को अपनी इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते। स्कूल बनने के बाद गांव के बच्चे एक नए जोश और खुशी का माहौल था। मीनू और चिंटू ने सबको सिखाया कि मिलजुल कर कैसे नए सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा किया जा सकता है। जंगल के जानवर अब गांव के सभी लोगों के अच्छे दोस्त बन गए थे और सब मिलकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, दया और एकता से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए बेहतरीन जिंदगी बनाई जा सकती है। मीनू और चिंटू के एडवेंचर ने दिखाया कि जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मीनू और उसके दोस्त की एडवेंचर भरी कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहीं पे हमारी एडवेंचर भरी कहानी हम समाप्त करते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।